दोस्तों अक्टूबर के मंथ में एक खराब रिटर्न स्टॉक मार्केट ने बना कर दी है, लेकिन ऐसे ही जो स्टॉक मार्केट के कुछ महीने होते हैं जहां पर गिरावट आती है, यहां पर ही इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने पैसे को कमाने की। और यहाँ पर हमने देखा है पिछले पिछले वीक जो मैंने कुछ शेयर्स पे बात की थी, वहां पर एक अच्छी रिटर्न्स आपको एक हफ्ते में देखने को मिली होगी, जैसे कि आईएफएल फाइनेंस, जेंसॉल इंजीनियरिंग, इस पे हमने काफी लो लेवल्स पे हमने बात की थी। आज कुछ शेयर्स पे बात करूंगा जो अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, लेकिन याद रखिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। शॉर्ट टर्म एक हफ्ता 10 दिन 20 दिन के बारे में नहीं बात हो रही है। और दूसरा, इन्वेस्टिंग की राय नहीं है, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं इन शेयर्स को, इनके टेक्निकल्स को देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छे लगते हैं ये शेयर्स तो ही शेयर्स में इन्वेस्ट करें। सबसे पहला शेयर आ जाता है आईजीएल का, यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो इस शेयर में एक जबरदस्त गिरावट आई हुई है, आप देख सकते हैं लगभग 600 रुपए से 400 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका है। यहां पर आप देखेंगे एक अच्छी खासी गिरावट है। अभी रिसेंटली गिरावट आई थी कुछ खराब न्यूज के चलते, यहाँ पर जितनी भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है वहां पर गिरावट आई है, लेकिन गिरावट के बाद ये शेयर काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। 400 रुपए का जो सपोर्ट है काफी टाइम से एक अच्छा लेवल्स है, तो 400 रुपए के लेवल्स पे नजर रखिएगा। यहाँ पर इस शेयर में एक की लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल फंडामेंटली भी अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देने वाली कंपनीज में से रही है ये। 3 साल 5 साल 10 साल के पीरियड के लिए देखते हैं, हालांकि एक साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल अभी भी अगर आप देखेंगे 5 साल से परफॉर्म नहीं किया ये शेयर, 3 साल 5 साल 1 साल इस पीरियड में परफॉर्म नहीं किया ये शेयर। तो यहाँ पर वैल्यूएशंस जो है वो काफी लिमिटेड अभी होती हुई इस कंपनी की नजर आ रही है, तो इस कंपनी को वॉच लिस्ट में जरूर अपने रखिएगा। दूसरी कंपनी जिसपे पिछले साल बहुत चर्चा हुई थी, एक जबरदस्त आईपीओ लिस्टिंग इसकी हुई थी, टाटा टेक्नोलॉजीज। ये शेयर अगर आप देखेंगे लगातार नीचे गया है, लेकिन यहां पर नीचे जाने के बाद भी 1000 रुपए का जो प्राइस है ये काफी की सपोर्ट का काम इस शेयर ने किया है, और यहां पर 1000 रुपए के आसपास ही ये शेयर इस वक्त आते हुए नजर आया है। तो ये जो प्राइस है ये इसका काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, और प्राइस टू अर्निंग इसकी यहाँ पर अच्छी लेवल्स पे, ऊपर लेवल्स पे है, ये एक थोड़ा नेगेटिव है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी जो सेल्स है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। तो फंडामेंटली अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है शेयर में, लेकिन प्राइस लेवल्स पे अगर हम देखते हैं तो एक अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे ये शेयर इस वक्त आते हुए नजर आ रहा है। तो इसलिए कुछ अच्छे लेवल्स पे यहाँ पर ये शेयर है कि यहाँ से आप देखेंगे कि एक बॉटम बनते हुए शेयर में हमेशा से नजर आया है। 1000 का प्राइस काफी अट्रैक्टिव लेवल्स इस शेयर के लिए हमेशा रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं कुछ सरकारी बैंक। सब सरकारी बैंकों में काफी गिरावट आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक की। यहाँ पर 143 के हाई के बाद अब ये शेयर 100 रुपए के आसपास है, जो कि अपनी बुक वैल्यू के आसपास ये शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अब रिसेंटली जो इसके रिजल्ट आए वो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इसने पेश किए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जबरदस्त इंप्रूवमेंट इनके नेट प्रॉफिट्स में देखने को मिली है, और इसके साथ साथ जो इनके रेवेन्यूज हैं वो कंसिस्टेंट होते हुए नजर आए। एक तरफ जहां पर जो छोटे बैंक्स हैं वहां पर आपको प्रोविजनिंग बढ़ते हुए देखने को मिली है, इंडसइंड बैंक में हमने देखा, इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखा, लेकिन वहां ये बैंक है जहां पर एक लगातार एक अच्छी प्रॉफिट की यहाँ पर चीजें आती हुई नजर आई है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो करेक्शन है वो भी एक लंबी चौड़ी करेक्शन अभी यहाँ पर आ चुकी है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप इसकी हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग देखेंगे उससे भी काफी लो लेवल्स पे ये शेयर आ चुका है। तो अब धीरे धीरे ये शेयर एक अंडर वैल्यूड जोन में जाते हुए नजर आ रहा है। तो इसलिए ये शेयर है जो मुझे लगता है कि यहाँ से अगले 2-3 साल में फिर से एक रिटर्न्स देते हुए तैयार होगा, क्योंकि आप देखेंगे 5 साल में, 3 साल में और पिछले 1 साल में कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हुए ये शेयर नजर आ रहा है। तो इस शेयर पे भी आपको नजर रखनी जरूरी है। सिमिलरली बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक ऐसा शेयर है जहां पर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग काफी लिमिटेड है, उसके साथ साथ यहाँ पर हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग देख रहे हैं वो भी काफी नीचे लेवल्स पे आई हुई है। और अगर हम बात करते हैं इसकी रिटर्न्स की, इसके शेयर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ इसने प्रॉफिट्स में दिखाई है। रीसेंट नंबर्स भी इसके काफी एनकरेजिंग आते हुए नजर आए हैं। तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं इसके, इंप्रूवमेंट प्रॉफिट्स में, सेल्स में देखने को मिल रही है, और वैल्यूएशन कंफर्ट आते हुए नजर आ रहा है। और ऊपर से भी काफी अच्छे लेवल से करेक्ट अभी इस वक्त अगर हम 1 साल के देखते हैं, 1 साल के चार्ट में आप देख सकते हैं काफी अच्छे लेवल्स पे करेक्शन आती हुई नजर आई है। और 54 रुपीज के लेवल्स पे यहाँ पर एक सपोर्ट रहने वाला है। तो 54 के लेवल्स यहाँ पर काफी
की सपोर्ट का काम इस शेयर पे करने वाले हैं। तो ये भी दो सरकारी बैंक्स हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी करेक्शन अभी आ चुकी है और यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन का पीरियड फेज अभी शुरू हो सकता है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखिए हमने बात की थी मूरत ट्रेडिंग में, मैंने खुद भी इस कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज और सपोर्ट जोन के वाइज ये शेयर अभी काफी अच्छी करेक्शन दिखा चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 1600 रुपए से 1300 रुपीज के आसपास ये शेयर आ चुका है। तो एक अच्छी करेक्शन यहाँ पर इस शेयर में आपको देखने को मिल चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ से मैक्सिमम अगर गिरावट आती है और तो 1200 से 1250 की रेंज में ये शेयर जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी आपको फिर से बनती हुई नजर आएगी। एक साल में थोड़ी सी इनके प्रॉफिट्स और सेल्स की ग्रोथ रुकी है, ओवरऑल प्रॉफिट्स और शेयर में कोई यहाँ पर दिक्कत नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शेयर है जो मस्ट है हर पोर्टफोलियो के लिए। इसके बाद 3 शेयर्स जो हमने कई बार बात की है, पहला आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पर देखिए नजर रखिएगा, बार बार मैंने बोला है 400 रुपए का सपोर्ट है और 400 रुपए पे बार बार ये शेयर घूम रहा है। तो 400 रुपए के लेवल्स हैं, इसको नोट करके रख लो, बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी। लेकिन 450 के लेवल्स पे भी अगर आप देखते हैं प्राइस टू अर्निंग बहुत सस्ती है इसकी, बहुत सस्ते में अवेलेबल है शेयर। और ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो एक अच्छी ग्रोथ इसने ओवरऑल 3 साल 5 साल में शेयर ने दिखाई है। तो शेयर फंडामेंटली अच्छा शेयर है, ऊपर से वैल्यूएशंस की कंफर्ट यहाँ पर आती हुई इस शेयर में नजर आ रही है। तो ये दोनों चीजें इस शेयर के साथ मिलती हुई नजर आई है। और तीसरी चीज कि नीचे 400 के लेवल्स पे सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन आईएफएल फाइनेंस में बनते हुए नजर आए हैं। अगेन ये जेंसॉल इंजीनियर की बात करते हैं, देखिए इस पे काफी सारे लोगों का इसके प्लेज को लेकर काफी सवाल आता है। 79% के प्लेज यहाँ पर है। तो देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ऐसी कंपनीज में जो छोटी कंपनीज होती है इसमें होता क्या है, कैपिटल रेज करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत बड़ी हो चुकी है, 1000 करोड़ की कंपनी की सेल्स है और 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी अवेलेबल है। ऐसी ऑर्डर बुक पूरी करने के लिए कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनको अपने शेयर को प्लेज करके कैपिटल उठानी पड़ती है। वो एक रीजन हमेशा से रहता है प्लेज का, वो एक कंसर्न मार्केट का बना हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि वही चीज इसके शेयर में प्राइस दिन अभी होती हुई नजर आई है, जो ये नेगेटिविटी है। और वो नेगेटिविटी ही है, रीजन है जिसकी वजह से इतना हाई ग्रो करने वाला शेयर, जहां पर आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में 146% और 3 साल में 156%, 5 साल में 52% की CAGR से ग्रो हुआ है। और ऐसी हाई ग्रोथ वाला शेयर भी सिर्फ 37 के प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है। तो वो जो नेगेटिविटी है प्लेज्ड को लेकर कि प्रोमोटर्स के शेयर्स प्लेज्ड हैं, वो यहाँ पर शेयर के प्राइसेस में नजर आ रही है। साथ में आपको ये भी समझना है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बुक ले रही है, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कंपनी के। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन किसी भी कंपनी के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी प्राइस दिन है और कोई भी शेयर ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं होता, हर शेयर में कुछ ना कुछ रिस्क होता है और वही रिस्क है जिसकी वजह से हमें रिटर्न्स ज्यादा मिलती है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शेयर है जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। अभी रिसेंटली भी आप देखेंगे प्रोमोटर्स ने 750 रुपए के आसपास ओपन मार्केट से कुछ शेयर्स और बाय किए हैं। तो ये 750-800 के लेवल्स हैं जिसपे बार बार प्रोमोटर शेयर को बाय करते हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए हाई रिस्क जो इन्वेस्टर ले सकता है उनके लिए ये शेयर अच्छा है। और आखिरी में शक्ति पंप्स, देखिए अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर है। मुझे लगता है यहाँ पर 4000 रुपए के लेवल्स पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है ये शेयर। और अभी इसका शेयर स्प्लिट भी होने वाला है, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो हो सकता है इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी बेटर हो। अभी 5000 का शेयर है तो बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके शेयर का जब स्प्लिट हो जाएगा, बोनस आ जाएगा, तो 5 की से डिवाइड हो जाएगा, तो 900-1000 रुपए के आसपास एवरेज इसका प्राइस आ जाएगा। तब आप देखेंगे कि और ज्यादा लिक्विडिटी शेयर में बढ़ती नजर आएगी। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है जो एक पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकती है अगले 2-3 सालों के लिए। और अभी भी लगभग 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक ये कंपनी लेके बैठी है। तो आगे की विजन भी इनका काफी अच्छा क्लियर है। मुझे लगता है यहाँ से भी एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसी मल्टीबैगर रिटर्न्स जो पिछले 1 साल में देखने को मिली है वो अब आगे नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इनके प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी स्टेबल हो रही है। लेकिन एक यहाँ से भी 20-25% की रिटर्न्स आपको आराम से इस शेयर में भी मिल सकती है। तो ये कुछ शेयर्स हैं दोस्तों जहां पर एक इजी मनी मुझे लगता है बन सकती है। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, क्योंकि शेयर में जितना चांसेस प्रॉफिट का होता है उतने ही चांसेस लॉस के भी होते हैं। तो वो दोनों चीज़ों को समझकर आपको इन्वेस्ट करना है। कि कुछ शेयर्स हैं जो मुझे अच्छे लेवल्स पे और अच्छी वैल्यूएशंस में दिखे हैं। मार्केट में अगले हफ्ते क्या होता है उसको देखना होगा। अगर गिरावट आती है और ये शेयर्स अट्रैक्टिव लेवल्स पे आते हैं तो आप इन शेयर को जरूर देखिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।